दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एलएसजी और आरसीबी के बीच 27 मई को शाम 7:30 से एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको आईपीएल 2025 में जो आईपीएल के मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, और जो लास्ट के 7 मुकाबले इस साल खेले गए हैं उनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस साल जो इस ग्राउंड पर जो मैचेस खेले गए हैं, ठीक, वो किस प्रकार के हुए हैं, जो खास तौर पर लास्ट के 2 वेन्यू मैचेस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये प्लेइंग 11 के बारे में, ताकि आपको पता चले कि कौन से प्लेयर की फॉर्म किस प्रकार से चल रही है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने को आता है, ठीक है। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है। यहाँ अधिकतर जो मुकाबले होते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैनों को पिक करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर क्या रहता है, जो पेसर बॉलर है उनको विकेट थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करती है, तो वो विकेट थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं, 1 से 2 विकेट लगभग औसत यही रहता है, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 23 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 10 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 169 का, ठीक है। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो 10 बार बैटिंग फर्स्ट और 13 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो औसतन अगर देखें तो 10 और 13 के बीच में ज़्यादा अंतर है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। लेकिन अब क्या रहता है दोस्तों कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, वो कई फैक्टर भी रहते हैं। जैसे खास जो चीज़ें रहती है उसमें रहता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में जो है विकेट किस प्रकार का खेल रही है और सेकंड इनिंग में किस प्रकार का खेल रही है, इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, अपोजिशन के बैट्समैन और बॉलर्स की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। और उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है। और ये तो ठीक है, किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, और क्या इसके विपरीत और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसके बेस पर आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करूँ मैं वेन्यू रिकॉर्ड 2025 की, जो कि इस साल के आईपीएल के मैचेस की, तो टोटल 7 मुकाबले खेले गए इस साल, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये कहा जा सकता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन हमको ध्यान देना है कि 2 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, जैसा पिछला मुकाबला था, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने मुकाबले को जीत लिया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर आप चलिएगा, ठीक। और एवरेज स्कोर 174 है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। जो लास्ट के 7 मुकाबले हैं इस साल के आईपीएल के, तो उनमें टोटल 79 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 47, तो वहीं सेकंड इनिंग में 32 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 33 विकेट, तो स्पिनर को 11 विकेट मिले हैं। सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 16 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर पर फोकस करके चलेंगे, लेकिन हम जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी उसके भी पेसर को आप पिक करके चल सकते हैं। किसी किसी मैच में अगर किसी जो स्पेशलिस्ट जो स्पिनर हो उसकी अच्छी फॉर्म में हो, तो आप स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, वरना ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो मेरा अपना अंदाजा है कि 180 के समथिंग या उससे प्लस का या समथिंग उसके अराउंड का स्कोर रहना चाहिए, ठीक। अगर बात करें हम वेन्यू मैचेस की जो कि इस साल खेले गए थे, ठीक है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। 23 मई को खेला गया था ये, ठीक है, जहां एसआरएच ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 231 रन का स्कोर किया। विकेट कितने गिरे हैं, 6। एक एक पॉइंट को ध्यान में देना कि विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है। आरसीबी ने 189 का स्कोर बना पाई और ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, टीमें जो है जो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जो बैटिंग फर्स्ट करती है, अगर वो हाई स्कोर बनाती है तो सेकंड इनिंग में चेज भी हो जाता है, या टीम थोड़ा सा 190 200 के समथिंग पहुंच जाती है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में 200 उसका स्कोर करना, यानी कि बल्लेबाजी अच्छी निश्चित तौर पर रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिरे हैं, पावर प्ले में 0 विकेट यहाँ गिरा है। औसतन यहाँ पर पावर प्ले में 1 से 2 विकेट, औसतन 1 विकेट
लगभग लगभग गिरता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और बॉलिंग में देखिए पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर को महज 2 विकेट मिल रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में देखिए पेसर 8 विकेट ले रहा है तो स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। इस प्रकार का भी यहाँ पर मुकाबला होता है, अभी मैं टीम बनाकर भी बताऊँगा। और दूसरा जो मुकाबला है दोस्तों वो खेला गया था 19 मई को, ठीक है। एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 205 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे 7, और एसआरएच की टीम ने उसको चेज कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ 200 वाले मुकाबले भी चेज हो जाते हैं। इसके विपरीत थोड़ा सा ये वाला जो मुकाबला जो मैंने भी समझाया 231 पे 6 और 189, तो ये दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अगर इस वाले मुकाबले की बात करूँ, ठीक है ना, तो इस वाले मुकाबले में देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, टीम ने बल्लेबाजी की है, अच्छा खासा स्कोर किया है और सेकंड इनिंग में चेज हो गया है, ठीक है। तो एक इनिंग में हम ये मान के चलेंगे कि चेज हो जाएगा, और एक में ये मान के भी आप चल सकते हैं कि टीम करीब पहुँचेगी लेकिन हार जाएगी। दोनों कंडीशन में आप टीम को सेट करके चल सकते हैं। पावर प्ले में 0 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट। तो गेम किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखो किस तरीके से इन दोनों के बीच में हो सकता है, और आपको क्या लगता है पिच के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से प्लेयर का सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले मैच के बेस पर अगर मैं टीम बनाकर चलूँ लगभग, ठीक है, जहाँ पर दोनों के लिए टीम बन जाएगी या चेज भी हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि भाई अगर हारा सेकेंड इनिंग में टफ रहेगा तो टीम आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि बैटिंग फर्स्ट में ऐसा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है पावर प्ले में 1 विकेट औसतन गिर सकता है, ठीक है। और बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में सेकेंड इनिंग में अच्छी कंडीशन है। तो अब 2 कंडीशन होंगी, ठीक है ना, या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या एलएसजी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करे तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, उनकी तरफ से ओपनर आते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली। इन दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है ना, ठीक। और पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, पावर प्ले 1 विकेट गिर सकता है। अब दोनों की फॉर्म अच्छी है तो किसी मैच में आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में आप चाहे तो एक को पिक करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर पिछली मैच में आए थे मयंक अग्रवाल। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नहीं है, और रजत पाटीदार की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, ठीक। लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन में है, तो किसी मैच में आप रजत पाटीदार या मयंक अग्रवाल में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 5 पर हमारे लिए जितेश शर्मा, और नंबर 6 पर आएंगे कौन, रोमारियो शेफर्ड। तो ये 2 प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक। 6 प्लेयर ये हो गए। और उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं टीम डेविड। इनको पता नहीं, पिछले मैच में तो नंबर 8 पर आए थे, ठीक है। अब टीम डेविड को नंबर 7 8 पर उतारने का मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। इनको 5 6 नंबर पर तब भी उतारना चाहिए, ठीक, इस प्लेयर को 8 नंबर के बजाय। तो मेरा अपना मानना है कि आप क्या कर सकते हैं, टीम डेविड को तभी मौका देना जब ये नंबर 8 पर अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो तभी मौका दिया जाए जब आपको लगेगा कि हाँ ऊपर से चाहे फिर विराट कोहली हो या मयंक अग्रवाल हो, ये लोग जल्दी से आउट हो सकते हैं, ठीक है। वरना नंबर 8 पर बल्लेबाजी वाली पिच पर नंबर 8 के प्लेयर को पिक करना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की। तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है दोस्तों, या तो आसानी से चेज हो जा रहा है, या जो है थोड़ा सा मार्जिन से टीम हार जा रही है। तो जब आपको लगेगा कि टीम में क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक हल्की फुल्की मदद निश्चित तौर पर है, तो उस कंडीशन में आप किसी मैच में आप कृणाल पांड्या, उनकी फॉर्म भी अच्छी है, तो एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। पेसर को पिच से मदद है तो भुवनेश्वर कुमार, करंट की फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 के साथ ये भी आगे बढ़ रहे हैं। और लुंगी एंडगी की बात करूं तो लगभग हर मैच में इन्होंने प्रदर्शन किया, तो आप किसी मैच में चाहें तो लुंगी एंडगी के साथ जा सकते हैं। और किसी मैच में आप यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार, देखिए यश दयाल की फॉर्म की बात करें तो यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार में से एक को पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, ठीक हो गया, या फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक, अलग अलग कंडीशन में, ठीक। वरना आप क्या करते हैं, लुंगी एंडगी प्लस कृणाल पांड्या का भी सिलेक्शन करके चल सकते हैं। सुयश शर्मा की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। अब बात आती है कंडीशन नंबर 2 की। अगर एलएसजी की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है कि भाई एलएसजी की तरफ से यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, और पावर प्ले में 1 आध विकेट गिर सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो एलएसजी की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, एलएसजी की तरफ से आते हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम, ठीक। जैसी इन दोनों की फॉर्म है, किसी मैच में दोनों को पिक करना, किसी मैच में एक को पिक करना, सीधी बात ये है।
उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं निकोलस पूरन और नंबर 4 पर आते हैं ऋषभ पंत। निकोलस पूरन की भी अभी ग्रेट फॉर्म चल रही है, तो जैसी इनकी फॉर्म है उसके बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं और टॉप 3 में से किसी में से आप इन दोनों में से एक को ही पिक करके चलना, ठीक है। और नंबर 4 पर आपको मिलेंगे कौन, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का उतना कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं। आयुष बडोनी ये एक की फैक्टर प्लेयर रह सकता है, नंबर 5 और नंबर 6 वाला प्लेयर। जब आपको लगे कि ऊपर से निकोलस पूरन, एडन मार्करम या मिचेल मार्श में से एक दो प्लेयर जल्दी आउट होंगे, ठीक हो गया। आयुष बडोनी नो डाउट एक अच्छा पिक बन सकता है। उसके बाद अब्दुल समद और हिम्मत सिंह, तो अभी तक उन्होंने उतनी कोई खास बैटिंग की नहीं है क्योंकि आई नहीं बैटिंग, तो इसलिए इनके बारे में कहना थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों टीमें अच्छी हैं, ठीक है। तो अगर जब आपको लगेगा कि भाई हाँ ये सेकेंड इनिंग में या फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम थोड़ा सा जल्दी निपट सकती है, कंडीशन के बेस पर देखना कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है गेम और फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है और कौन सी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो उसके बेस पर ही आप इन दोनों में से किसी एक को मौका देना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है नंबर 8 पर। नंबर 8 पर अब बॉलर शुरू हो जाते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं शहबाज अहमद। उतनी कोई खास अभी तक इन्होंने गेंदबाजी कराई नहीं है। बात करें आकाशदीप की, तो 0-0 के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वाली विकेट पर थोड़ा सा पेसर को मदद है, रिस्क लेंगे तो ही ट्राई करना आकाशदीप को, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। आवेश खान की बात करूँ, पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले इनका भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा था, ठीक है। और लेकिन विल और रॉकी को आप पिक करके जरूर चलिएगा, और साथ में आकाश सिंह को, ठीक है। तो ये 2 बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है, ये इनके रिकॉर्ड के बेस पर। लेकिन हमेशा टीम में की प्लेयर रहता है, उसमें आवेश खान हो, आकाशदीप हो, इन 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 इनमें से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात आती है आपकी सेकेंड इनिंग की। अब देखिए सेकेंड इनिंग में क्या है मसला, कि यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन में तो चेज कर लेगी, जहाँ पर आपको लगे कि टीम चेज कर लेगी, तो वहाँ पर आप क्या करना, टॉप ऑर्डर में जो है दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। अगर जब आपको लगे कि भाई टफ रहेगा, तो आप 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयरों को, ठीक है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन, दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों ओपनर को जगह देके उसके बाद नंबर 4 को भी उतार सकते हैं मैदान में उसकी फॉर्म के बेस पर। तो आपको अलग अलग कंडीशन में सेट करके चलना होगा, अपोजिशन के बॉलर देखने होंगे, हाँ कि वे वो दिक्कत दे सकते हैं, ये इस तरीके का भी गेम रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम में सेट करके चलिएगा। बॉलिंग की बात अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है, पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, एक एक पेसर के साथ तो जाइएगा ही। और किसी मैच में जब सेकेंड इनिंग में आपको लगेगा कि चेज नहीं कर पाएगा, तो आप 2 पेसर के साथ भी टीम में प्लेयरों को 2 पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर बॉलर की फॉर्म अच्छी है स्पिनर की, तो आप किसी मैच में जो है एज ए स्पिनर किसी को भी उतार सकते हैं, ठीक है ना। एक पेसर एक स्पिनर का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो वाइस कैप्टनसी की प्रमुख चॉइस रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग से लें या सेकेंड इनिंग से। और अब मैं आपको प्लेइंग 11 बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बहुत बताता हूँ। आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट, विराट कोहली, दोनों के दोनों अच्छी फॉर्म में, ठीक है। आप बल्लेबाजी में चाहें तो इनको वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल और रजत पाटीदार, दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन बैटिंग पिच होने के कारण इन दोनों में से किसी एक को ट्राई किया जा सकता है। जितेश शर्मा, रोमारियो सैफर्ड, ये 2 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे, ठीक है, इन पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। टीम डेविड अगर 7-8 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो शायद मैं अपनी टीम में इनको जगह दूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कुणाल पंड्या की, तो कुणाल पंड्या की जैसी फॉर्म लगी हुई है, एक एक विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ड्रॉप करके चलें, हाँ एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एंडगी और यश दयाल, अगर मैं इन 3 बॉलरों की बात करूँ, तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें लुंगी एंडगी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल को अलग अलग कंडीशन में ट्राई किया जा सकता है। श्रेयस शर्मा की कोई अच्छी फॉर्म चल नहीं रही है। ये एलएसजी की बात करूं, तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम, दोनों ग्रेट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों को पिक भी करना, किसी को ड्रॉप करके भी चलना। नंबर 3 पर आपको मिलेंगे निकोलस पूरन, अच्छी फॉर्म में, एक अच्छे पिक निश्चित तौर पर बनेंगे। मिचेल मार्श हो, एडन मार्करम हो, निकोलस पूरन हो, वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस भी बन सकते हैं। ऋषभ पंत इस वाले मैच में एक बार फिर से एक रिस्की
चॉइस बनेंगे। हाँ, आप इनको ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। आयुष बडोनी हमेशा से की प्लेयर रहे, इस वाले मैच में भी की प्लेयर रह सकते हैं। अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, ठीक, ये 2 प्लेयरों की बात करूं तो इन दोनों में से एक को तब मौका देना जब आपको लगेगा कि भाई ऊपर से एडन मार्करम, निकोलस पूरन या ऋषभ पंत में से 2 या 3 प्लेयर जल्दी से निपट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शहबाज अहमद की बात करूं, करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है। आकाशदीप की भी कोई अच्छी फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर पेसर को थोड़ी बहुत पिच से तो निश्चित तौर पर मदद है, बशर्ते यहाँ स्कोर हाई होता है तो किसी मैच में ट्राई करेंगे तो करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। आवेश खान, विलो रॉकी की बात करूं तो दोनों प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। विल और रॉकी की बात करें तो ये एक अच्छी पिक बन सकते हैं। आकाश सिंह जैसी इनकी फॉर्म है, आप इस प्लेयर के साथ किसी मैच में इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।